जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। मेरे साथ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह जी गोलीवारा हैं और आज का लाइव का कारण है आने का बिहार की आन बान शान, राजपूताने की आन बान शान आनंद मोहन जी की सजा पूरी होने के बावजूद उनको जेल में रख रखा है और जेल में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में उनके ऊपर नए मुकदमे लगा करके उनका रिकॉर्ड खराब करने की कार्रवाई की जा रही है। जेल के अंदर उनको सुनने में आया है सलो विष दे करके मारने की साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ। और राजस्थान के अंदर पुलिस बेड़े के अंदर धार्मिक पूजा पर रोक को लेकर के और राजस्थान के जिला झुंझुनू के अंदर वहां के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर जिले के अंदर धारा 144 रहेगी और कोई भी धार्मिक कैसेट भजन नहीं चला पाएगा, कोई भी ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट नहीं बजा पाएगा दीपावली के ऊपर। और श्री राम के जयकारे नहीं लगाएगा, कोई ये जयकारा नहीं लगाएगा कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर पूरा देश जगमगा रहा है और झुंझुनू के अंदर श्री राम के जयकारे नहीं लगेंगे, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के जयकारे नहीं लगेंगे दीपावली पर। और ना ऑडियो चलेगी, ना कैसेट चलेगी, ना कोई भजन चलेगा। ये फरमान झुंझुनू कलेक्टर साहब ने धारा 144 लगा करके फरमाया है। तो मैं राज्य सरकार से सबसे सर्वप्रथम पहली मांग यही करता हूं कि या तो झुंझुनू कलेक्टर ये अपना आदेश वापिस ले, नहीं तो राज्य सरकार उनको वहां से झुंझुनू से हटाने का तुरंत प्रभाव से काम करे। अरे क्या हो रहा है ये भारत के अंदर, क्या हो रहा है इस देश के अंदर और क्या हो रहा है यहां राजस्थान के अंदर। गहलोत साहब, आप कांग्रेस के नेता कम हैं, जननायक नेता ज्यादा हैं। आपको जननायक नेता की उपाधि मिली हुई है यहां राजस्थान में और आपके होते हुए ऐसे आदेश निकाले जाते हैं। झुंझुनू कलेक्टर साहब कह रहे हैं जिले के अंदर दीपावली पर धारा 144 रहेगी। क्या और त्योहारों के अंदर भी यही काम होता है क्या? क्या जाति देखकर, धर्म देख करके धारा 144 लगाई जाती है क्या? क्या जाति देख करके, धर्म देख करके जयकारा लगाने से जबान बंद की जाती है क्या? क्या इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर धार्मिक श्री राम की कथा सुनना, क्या इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर धार्मिक ऑडियो कैसेट चलाना गुनाह हो गया है जिले के अंदर झुंझुनू में? अरे क्या हो रहा है ये तुकलुकी फरमान। शायद मेरी नजरों में तो झुंझुनू की जनता नहीं मानेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप जननायक नेता हो, हमें आंदोलन करने पर मजबूर मत करो। जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब हिंदू देवी देवताओं की पूजा की बात होती है तो धारा 144 लग जाती है, ऑडियो वीडियो कैसेट चलाने पर पाबंदी लग जाती है। अरे ये श्री राम का देश है, ये श्री राम का देश है।
और उनके भाई भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। ये भारत है, ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। पुलिस बेड़े के बारे में मैंने पता किया तो कहा गया कि ये तो हाई कोर्ट के आदेश है, पर अभी तक कोई हाई कोर्ट के आदेश की मेरे नजर में मेरे सामने कोई कॉपी नहीं आई कि भी थानों के अंदर पूजा पाठ नहीं कर सकते। अरे जब कोविड काल पीछे चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तो जनता को रामायण दिखाई जा रही थी टीवी पर, और जनता खूब धड़ल्ले से देख रही थी। और आज दीपावली का जब त्योहार आया है, जब धारा 144 लगा दी गई, कोई जयकारा नहीं लगाएगा, कोई ऑडियो वीडियो कैसेट नहीं चलाएगा। ये कौन सा, हम कहां जी रहे हैं? अरे हम हिंदुस्तान में हैं क्या? और हिंदुस्तान में राजस्थान में है क्या? क्या हम उस राजस्थान की धरती की बात कर रहे हैं? क्या हम इस राजस्थान की उस धरती पर रहते हैं जहां महान योद्धाओं ने मुगलों को धूल चटा दी थी? क्या ये वही हिंदुस्तान, वही राजस्थान है? अरे क्या ये वही राजस्थान है क्या जो मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी? क्या ये वही राजस्थान है क्या जो तोपों के सामने तलवार लेकर के लड़ता था? ये क्या वही धरती है क्या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की? अरे क्या झुंझुनू जिला वही जिला है क्या जहां शेखाटी की आन बान शान राव शेखा जी की धरती कहलाई जाती है, जहां हिंदू मुस्लिमों का भाईचारे का उदाहरण दिया जाता है? यह उसी शेखावाटी की बात की जा रही है क्या? यह उसी शेखावाटी की बात की जा रही है क्या? तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि गहलोत साहब, जो थानों के अंदर पूजा पाठ का ऊपर आपने वैन लगाया है, उस पर एक बार आप नजर डाल करके ये वापिस आदेश लेने का कष्ट करें। और झुंझुनू के अंदर जो हो रहा है दीपावली के ऊपर, यह कतई हमें बर्दाश्त नहीं, मुझे नहीं, पूरी झुंझुनू की जनता को, शेखावाटी की जनता को, राजस्थान की जनता को, पूरे भारत की जनता को कतई मंजूर नहीं है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं और उन कलेक्टर साहब से भी विनती कर रहे हैं कि आप कोई भी धर्म से होंगे, किसी भी जाति से होंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस भारत के अंदर सर्व धर्म के लोग यहीं विराजते हैं, यहीं रहते हैं, पर ये तुगलकी फरमान, ये तालीबानी फरमान, ये पाकिस्तानी फरमान राजस्थान में नहीं चलने देंगे, कतई नहीं चलने देंगे। मुझे जहां तक संभावना है, हर मंदिर पर आरती होगी। दीपावली के दिन हर मंदिर पर आरती होगी, हर मंदिर पर कैसेट चलेगी, हर मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर लग करके आरती बजाई जाएगी, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि यहां आन बान शान और राष्ट्रवादिता को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं, आज भी जिंदा हैं। अरे हमारी रगों में वो खून है जो गाय को बचाने के लिए, बहन बेटी को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए खून की नदियां बहा दी थी।
हजारों गर्दनें कटवा ली थी और लाखों गर्दनें काट दी थी। वो लोग आज भी यहां विराजमान हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि हमें आंदोलन करने पर मजबूर मत किया जाए। अगर आंदोलन होगा तो फिर जब तक झुंझुनू कलेक्टर नहीं हटेगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं या तो ये तुगलकी फरमान कलेक्टर साहब वापिस लो या फिर सरकार इसके ऊपर गौर करे। झुंझुनू के जितने भी विधायक हैं, झुंझुनू जिले के जितने भी नेता हैं, कहां चले गए? अरे उसी शेखावाटी से आते हो क्या आप? जिस शेखावाटी के शेखा जी ने बहन बेटियों को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, उसी शेखावाटी से आते हो क्या आप? मैं झुंझुनू जिले के सांसद और वहां के तमाम विधायकों से आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान का नागरिक होने के नाते, कि यह तुगलकी फरमान नहीं चलेगा राजस्थान में। इसके अलावा बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर राजपुताने की आन बान शान आनंद मोहन सिंह जी पूर्व सांसद जेल के अंदर हैं। साफ एक झूठे मुकदमे में पुलिस ने पुलंदा बना करके दिया और कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चलो साफ झूठे मुकदमे के अंदर सजा भी पूरी कर ली उन्होंने, उसके बावजूद, सजा पूरी होने के बावजूद आज भी जेल के अंदर है। और जेल में भी मेरे मित्रों, जेल में भी, जेल के अंदर भी जेल हो रही है उनकी। उनको सेल, जिसको सेल बोलते हैं, काल कोठड़ी, 4x8 का एक छोटा सा काल कोठड़ी जिसके अंदर ही है लैट्रिन बाथरूम, उसमें बंद कर रखा है उनको। वो आदमी आज 6 दिन से अनशन पर है। दबी जुबान लोगों की बातें आ रही है बिहार से कि आनंद मोहन सिंह को जेल के अंदर खत्म करने के लिए स्लो विस्पी दिया जा रहा है। बार बार उनकी जेल चेंज कर दी जाती है। जेल के अंदर फोन पकड़ने के झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और प्रताड़ित किया जाता है उनको। आम नागरिक, भारतीय आम नागरिक जेल में ना, जेल मैनुअल के हिसाब से आप उसको भी प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो वो तो कम से कम पूर्व सांसद हैं। आज भी उनकी घरवाली पूर्व सांसद रही है और उनका बेटा आज भी विधायक है। ऐसे परिवार को आप खत्म करना चाह रहे हो। मैं बिहार के अंदर किसी भी, कोई भी पार्टी के अंदर जितने भी राजपूत नेता हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। उनका समाज का होने के नाते, मेरे से बड़े हैं, उनका छोटा भाई होने के नाते, और जो मेरे से छोटे हैं उनको उनका बड़ा भाई होने के नाते, तमाम पार्टियों के विधायकों नेताओं से बिहार के अंदर जो सांसद और विधायक हैं राजपूत, उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। कहां गई आपकी राजपूती? अरे कहां गए आपके राजपूती संस्कार? कहां गई आपकी राजपूती?
कहां गए आपके राजपूती संस्कार? जब सुखदेव सिंह बिहार आ रहा था, जब सुखदेव सिंह ने घोषणा की कि महाराणा प्रताप जी की एक बड़ी प्रतिमा, बड़ा स्टैचू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का पटना के अंदर लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा आज तक? कहां है वो राजपूत नेता जो नीतीश कुमार जी से घोषणा करवा रहे थे कि सबसे पहला काम नीतीश कुमार जी यही करेंगे? जब करनी सेना की मीटिंग बिहार के अंदर हो रही थी, तो करनी सेना की मीटिंग से पहले मीटिंग नीतीश कुमार की आप लोगों ने करवाई। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप भी हमारे भाई हो, पर हमें आपत्ति इस चीज की है, नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि आनंद मोहन मेरा भाई है, तो क्या भाई बना करके मारने की नीति है क्या बिहार में? पहले भाई को और फिर उसकी हत्या करवाओ। मैं नीतीश जी, जो बिहार के आप मुख्यमंत्री हो, उस नीतीश जी से बात कर रहा हूं, उनसे आग्रह कर रहा हूं, उनसे विनती कर रहा हूं, कहां गई आपकी जवान? आपने कहा था आनंद मोहन की रिहाई जल्द होगी, महाराणा प्रताप जी का स्टैचू जल्द बनाया जाएगा पटना में। कहां गई आपकी जवान? और कहां गए वो राजपूत नेता जो आपकी मीटिंग करवा रहे थे बिहार के अंदर? अब क्यों नहीं बोलते हो नीतीश कुमार जी को कि आपने जुबान दी है, और जबान भी क्षत्रिय समाज को दी है, जबान भी आपने ठाकुरों को दी है, जबान भी आपने राष्ट्रभक्तों को दी है। कहां गई अब आपकी जबान? और बिहार के अंदर बीजेपी को साथ मिलाकर के सरकार चल रही है। क्या आनंद मोहन जी को मरवाने के अंदर इस षड्यंत्र में बीजेपी भी शामिल है क्या? ये देश की जनता को बताए। सुशील मोदी जी, बताओ इस देश की जनता को, बताए बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कि नीतीश कुमार जी की सरकार के अंदर आपके सहयोग से सरकार चल रही है। क्या आनंद मोहन जी की हत्या करवाने के लिए, उनको जेल के अंदर काल कोठरी में डलवाने के अंदर बीजेपी का भी हाथ नीतीश कुमार जी के साथ है क्या? इस देश की जनता को बताना होगा। हम पहले आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना डब्बे से, तो हम डब्बे को ही गर्म कर देते हैं। इस बात को याद रखना। उंगली टेढ़ी करके निकालने की आदत नहीं है हमें। उस डब्बे को ही गर्म कर लेते हैं जिसके अंदर से घी नहीं निकलता हो सीधी उंगली से। हमें आंदोलन करने पे मजबूर मत करो नीतीश कुमार जी। आपने अपनी जुबान से, आज भी वो वीडियो मेरे पास पड़ा है पटना की मीटिंग का, उन राजपूत नेताओं को भी सुना सकता हूं मैं, और आपको भी सुना सकता हूं। बिहार के जितने भी मंत्री और विधायक हैं, कोई भी पार्टी से हो, बीजेपी और जेडीयू में जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबसे आग्रह कर रहा हूं, जो राजपूत जाति से आते हैं, जो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो ठाकुर कहलाते हैं, ऊपर कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात को कान खोल करके सुन ले बिहार सरकार। जिस आदमी ने पूरी सजा, पूरी आजीवन कारावास सजा पूरी कर ली, उस आदमी पे आप झूठे मुकदमे लगा रहे हो, उस आदमी को आप काल कोठरी में बंद कर रहे हो, सेल के अंदर बंद कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है ये।
जल्दी आ रहा हूं मैं भी बिहार। या तो आनंद मोहन जी को न्याय मिले, अगर आनंद मोहन जी को न्याय नहीं मिला, जल्द मैं आ रहा हूं बिहार और करेंगे सरकार के साथ दो हाथ। क्या समझ रखा अपने आप को? अरे जनता के वोटों से तुम लोग विधायक बनते हो, सांसद बनते हो। जनता के वोटों से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती। इस बात को याद रखना। तो आज के मुद्दे मेन तो 3 यही मुद्दे थे। अभी हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह जी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे और थोड़ा सा घुमा दे, ये आपको बताएंगे। झुंझुनू से आते हैं, ये झुंझुनू में ही गांव है इनका। मेरा भी पुराना गांव झुंझुनू में ही है, धमोरा। अब आज दादो साहब फौज में थे, इसलिए जमीनें मिल गई, गोगामेड़ी है। अब आपके सामने 2 शब्द रखेंगे मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी बात आपको खुलकर बता दी है। झुंझुनू में जिस प्रकार का तुगदली फरमान जिला कलेक्टर झुंझुनू ने जारी किया है और सभी चैनलों पर चल रहा है, धार्मिक आस्था पर ठेस। दीपावली के शुभ अवसर पर जो भगवान श्री राम ने जब अयोध्या में प्रवेश किए थे तो सभी दीपक, घी के दीपक जलाए थे और यहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने ये आदेश करके पूरी हिंदू धर्म की भावना को जो ठेस पहुंचाई है उसका हम भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं राज्य सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से कि जिला कलेक्टर झुंझुनू को तुरंत प्रभाव से तबादला करके और हमारे हिंदू भावना की सम्मान करते हुए और दीपावली पर धारा 144 को तुरंत प्रभाव से हटाए और ये आदेश निरस्त किया जाए। धन्यवाद। तो आपके सामने अभी बात रखी मनोहर सिंह जी ने, मैंने बात रख दी है। पुलिस बेड़े के अंदर धार्मिक पूजा पाठ का विषय हटाने के लिए जो आदेश किए गए वो निरस्त किए जाए। हाई कोर्ट ने आदेश किए तो सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार। अगर सरकार ने आदेश किए तो सरकार वापिस ले आदेश। इसके बाद झुंझुनू कलेक्टर साहब कोई भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो भी भारतीय नागरिक हैं। पर जो उन्होंने फरमान फरमाया है धारा 144 और कोई भी धार्मिक ऑडियो कैसेट नहीं बजाएगा दीपावली पर और कोई जयकारा नहीं लगाएगा, तो उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करते हैं और आज से ही जयकारा लगाना शुरू करता हूं। आप भी मेरे साथ लगाइए, सब लोग लगाने के लिए तैयार हो? बोलो अयोध्याधीशपति श्री राजा रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय मां भवानी, जय राजपूताना।